अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा वीकली अपडेट्स का आज कंटिन्यूएशन में ही। अच्छा, लास्ट वीडियो मेरी ईयरली वीडियो थी और वो हर साल के स्टार्ट में मैं इस तरह की वीडियो करता हूँ डिटेल में। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने उसको देखा और मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से, मोटिवेशन मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, वीक ऑन वीक अब हम जैसी बात है कि डेली बेसिस पे मार्केट रोज़ खुलती है, रोज़ मार्केट एक नई अपॉर्चुनिटी है, रोज़ बाज़ार में एक अच्छाई या बुराई है, मार्केट का पार्ट है ऊपर या नीचे जाना। अभी फ़िलहाल एक हफ़्ता, जो पहला हफ़्ता गुजरा, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत इंडेक्स के हिसाब से बेहतरी नज़र आई। मार्केट में नया पैसा नहीं है। इंडिविजुअल्स वाली मार्केट दोबारा नज़र आई, जैसा इंडिविजुअल्स के हाथों में पिछले 6 महीने से है। ब्लू चिप स्टॉक्स इंटैक्ट वही बिल्कुल, कोई फ़िलहाल जो है वो बड़ी एक्टिविटी उस तरफ है नहीं, क्योंकि वो ब्लू चिप हैं और लिक्विड शेयर्स हैं। उन शेयर्स के अंदर एक्टिविटी हम उसी वक्त देख सकते हैं जब इंस्टीट्यूशंस और जो वो DFIs मार्केट के अंदर एंट्री लें। और अभी तक तो जो हालात हैं तो उसमें 12 तारीख का ही इंतज़ार करना चाहिए। और 12 तारीख क्या, 12 हो, 10 हो, 14 हो, आगे पीछे इन्हीं डेट्स में, जो इनकी डेट्स हैं IMF की, इसी में कहीं फाइनलाइज चीज़ें होंगी तो ही बाज़ार ट्रस्ट करेगा ज़्यादा। अभी जो एक हफ़्ते में मार्केट का अगर इंडेक्स भी ऊपर आया है तो उसमें एहतियात, जैसे कहते हैं ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए चीज़ों को बेहतर होने का। चीज़ें बेहतर नहीं हुई, इंडेक्स का ऊपर आना मार्केट की बेहतर होने की तो वो नहीं है इंडिकेशन। इंडेक्स को देखना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन मैनिपुलेटेड है। लेकिन वही बात है कि लेवल्स और जैसे कहते हैं मार्केट का मूड, तो इसी को देख के यही बैरोमीटर है ना। तो उस हिसाब से अभी तक पिवट, और मेरे न्यू ईयर की वीडियो में भी जो मेरा पिवट पॉइंट था वो वही था जो पिछले 3 महीने से है, 42,800 उस वक्त तक था। ये जो वीकली क्लोज आया है ये इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आया है। तो 42, सॉरी 45, 345 बाज़ार की क्लोजिंग है। और अब जो मैं यहाँ से आज की तारीख में अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो पिवट पॉइंट बहुत पीछे चला गया, 42,800 बहुत दूर है। अल्लाह ना करे कि वहाँ तक तो फिर लोगों के जो है ना हार्ट अटैक हुए हुए होंगे, अल्लाह ना करे। तो मार्केट में एक रिदम बना है, अल्लाह करे चीज़ें संभलें। लेकिन हमें इमीडिएट जो है वो कोई ऐसा लेवल अगर नज़र आए तो हमें उस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिस्क छोटा रहे। रिस्क यहाँ बड़ा है, 42,800 से 45,350 अगर इंडेक्स है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई सेंस नहीं बनती इतना नीचे के पिवट रखने की। तो अब जब हमें एक लेवल मिल रहा है ऊपर तो हम उधर अपना पिवट रखेंगे, ताकि अगर उसके नीचे मार्केट कहीं है तो हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि बाज़ार में बुराई है। तो फिर जो भी अगर किसी ने छोटे मोटे आइटमों में कुछ अगर गलती से कमा लिया है तो वो कम से कम थोड़ा एहतियात कर ले। जो रिज़ल्ट सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका, लेकिन वो डिस्कशन और वो एक्साइटमेंट रिज़ल्ट की IMF के बाद ही हो सकती है मामला, क्योंकि ऐसी बात है 6-8 महीने से इतने आसरे, इतना इंतज़ार। अच्छा, फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो ये इन चीज़ों को जहन में रख के बाज़ार में जब तक ब्लू चिप परफॉर्म नहीं करेंगे मार्केट ठीक नहीं होगी। और जो पिछले 6 महीने से मार्केट का बिहेवियर है कि बाज़ार इंडिविजुअल्स के हाथ में ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल्स के हाथ में अगर मार्केट है तो वैसे ही फिर चलनी है कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो उसमें एक इंडिविजुअल को फिर भी मौके मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ की कॉर्पोरेट ग्रोथ तो सिग्निफिकेंट है। वो वज़ीर आज़म को जो है कल पता चला, उन्होंने कल ट्वीट किया इस पर। हमें और आपको पता ही है जो मार्केट के लोग हैं, कॉर्पोरेट ग्रोथ तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट पे नहीं है। जो कल किसी ने सोशल मीडिया पे किसी एक न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लगाया हुआ भी था जिसमें कि इतनी बड़ी जो है वो 59% की ग्रोथ दिखाई, और उसमें एक जुमला गलत लिखा हुआ था कि स्टॉक मार्केट के शेयर होल्डर्स ने भी इतना कमाया है जैसे। लेकिन वो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे थे कॉर्पोरेट ग्रोथ का, वो भी कुछ सही है, वो हमें भी पता है और पहले से पता है कि इतनी तो है। मसला ये बिगड़ गया कि इतनी ग्रोथ के बाद भी अगर स्टॉक मार्केट में से पिछले साल $10 अरब का आउटफ्लो हुआ है तो हम किस बात पे खुश हों। कॉर्पोरेट ग्रोथ जिनकी हुई, जिस इंडस्ट्रीज़ की हुई, सिर्फ ये चेक करें कि उन्होंने इतना कमाया है तो क्या इतने डिविडेंड्स देंगे, वो अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। डिविडेंड्स भी तो फिर इतने देने चाहिए ना। अच्छा, फिर क्या होता है, उन्होंने इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अब
हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सपेंशन पे हैं हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, जिसका एक पार्ट अब हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, टाइम लगेगा, ये एक अलग टॉपिक है। तो जल्दी नहीं, हमें आईएमएफ और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों तरफ जहन रख के चलना है। रिज़ल्ट सीज़न अब ये डिस्कशन शुरू होने वाली है। जिन शेयर्स के अच्छे डिविडेंड पे आउट्स आने हैं उनमें अच्छे पैसे बनेंगे इंशाल्लाह, इस जनवरी फरवरी मार्च में बनने चाहिए। मैं होपफुल हूँ। पिवट ऊपर आ गया, अब क्या है, अब गौर से सुने, पिवट अब है 45,200, ठीक है, मार्केट क्लोज हुई है 45,345, 150 पॉइंट का ये रिस्क है। अच्छा, ये जो मैं ये पिवट रख रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म जो है वो चार्ट के ऊपर है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल। लेकिन मार्केट जब डेली चल रही है तो हमें शॉर्ट टर्म चार्ट्स को भी देखना है साथ साथ। तो उस लॉजिक से 45,200 को पिवट रख के भी एक सपोर्ट और ध्यान में रखें, नीचे 44,700, यहाँ तक भी मामला सेफ है। और स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 44,700। अलर्ट रहेंगे कि अगर 45,200 के नीचे ट्रेड हुई तो अलर्ट रहेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे, इंतज़ार करेंगे चीज़ों का जब तक 44,700 के भी ऊपर हैं। लेकिन उसके नीचे हम बाय नहीं करेंगे। फिर बाय के लिए 45,200 के ऊपर ही मार्केट को खड़ा होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि रिस्क और स्टॉप लॉस आपका छोटा है, 2-4-5-600 पॉइंट का है, कि ये 500-600 पॉइंट नहीं निकलने चाहिए। अगर ये निकलेंगे तो फिर बाजार 1,000-1,500 पॉइंट और दे देगा आपको। तो वो अल्लाह ना करे कोई ये ना हो कि कोई ऐसी खबर आए जिसके वजह से मार्केट इतना नेगेटिव हो। और अगर अच्छी खबर आनी है, आईएमएफ से अगर सिग्नेचर हो जाने हैं, तो फिर बाजार उससे पहले इस लेवल के ऊपर, पिवट के ऊपर रुके तो हम कंफर्टेबल होंगे। अभी तक देखें मार्केट में सेकंड टियर थर्ड टियर स्क्रिप्ट चले, ये जो बाज़ार में बाउंस आया एक हफ्ते के अंदर, ये इंडेक्स का ही है। सिर्फ 1-2 आइटम्स के ऊपर बाउंस आ गया तो क्या शौक, यानी शोर मचाएं और क्या उसमें आदमी खुश होगा। जब तक मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा, और आई होप कि इंशाल्लाह आईएमएफ के बाद चीज़ें सही होंगी। पिवट पॉइंट ध्यान में रख के इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव बैठें, 45,200 के ऊपर देखते हैं कि ये 150 पॉइंट मार्केट मेंटेन करती है नहीं करती। और अगर नहीं करेगी तो भी मार्केट के पास इतना स्पेस है कि 44,700 के करीब भी जाए, उसके नीचे नहीं, 44,700 के नीचे नो, नॉट एट ऑल। वेट करेंगे, फिर आईएमएफ के सिग्नेचर का इंतज़ार होगा इंशाल्लाह। पॉजिटिव रहेंगे फ़िलहाल, और सेकंड टियर थर्ड टियर स्क्रिप्ट में एक्टिविटी रहेगी फ़िलहाल जो मार्केट दिखा रही है। और ब्लू चिप में जिनके अच्छे पे आउट्स आने हैं वो डेफिनेटली लेके रख लेने चाहिए। जिन कंपनीज़ के भी डेफिनेटली यहाँ से इन प्राइसेस से ज़रूर एटलीस्ट एक दफ़ा जो है आपको मार्केट कुछ गेंस दे के जाएगी। थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया।